बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में पेज नंबर 11 एंड 12 को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट, अब आप पढ़ रहे हो ग्रेड 6 में। ग्रेड 6 में क्या होता है कि आपने ना थ्योरी को भी सही अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशंस करवाऊंगी, मार्क करवाऊंगी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे फर्स्ट में आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 11। टॉपिक है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास ना कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यानी कि एक सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट की क्या कहलाती है, कार्डिनल नंबर। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। यानी कि सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो सेट का क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे एक सेट है। ठीक है, अब देखो सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए से लेके डी तक लेटर्स है ना, तो ये कितने लेटर्स हैं, 4। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 4 है। ओके जी, नेक्स्ट, अब जो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सैम्बल्स पढ़े हैं ना, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपके पास ये वाला सैम्बल है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और इस तरह से भी। इस सैम्बल का नेम होता है सच डैट, और इस सैम्बल को यूज किया जाता है सेट बिल्डर नोटेशन में। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल दी गई है, एक्स सच डैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक। यानी कि आपने सेट बिल्डर नोटेशन में एक सेट राइट करना है और उसके अंदर आपने डेज ऑफ वीक को लिखना है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला सिंबल है। ठीक है, और इसका नेम होता है इज द मेंबर ऑफ। अब यहाँ पे देखो ये सेट है और यहाँ पे ये नंबर है। अब लिखा हुआ है कि आपके पास जो डिजिट 3 है ना, ये मेंबर है किसका, इस सेट का। मेंबर किस तरह से बना, क्योंकि देखो 3 प्रेजेंट है सेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी ये वाला सिंबल, इसका मतलब होता है इज नॉट अ मेंबर ऑफ। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर 3 नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला सिंबल है। अब ये जो सिंबल होता है ना, ये एम्प्टी सेट या फिर नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, ये वो सेट होता है जिसके अंदर मेंबर्स की तादाद 0 होती है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं। ओके जी डियर स्टूडेंट, वन बाय वन अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जी सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास एक स्टेटमेंट है और 4 गिवन ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्सप्रेसेस सेट P ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना आपके पास एक सेट है जिसका नेम P है, और आप के पास ना सेट के अंदर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, यानी कि इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, और वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। इंटीजर दो तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इंटीजर्स कहाँ तक हैं, लेस देन 10 है। लेस देन 10 का मतलब ये है कि आपके पास ना 8 तक होगा। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर में आपके पास क्या क्या नंबर आएंगे, सबसे फर्स्ट में आ जाएगा 2, 4, 6, 8। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सी है। देखो आपके पास सेट पी है और इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 10। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 9, तो आपके पास 9 जो है ना वो एक ओड इंटीजर है। Question number 2. How many elements will be in a set of odd numbers between 50 and 60? 50 और 60 के दरमियान आने वाले odd numbers का सेट राइट करना है और फिर उस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो बताने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 50 से नेक्स्ट आता है 51, 53, 55, 57 एंड 59। यह आपके पास क्या है, ओड नंबर है बिटवीन 50 एंड 60। अब यहाँ पे देखो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विल बी एन एम्प्टी सेट। यहाँ से आपने बताना है कि आपके पास कौन सा सेट है जो कि एक एम्प्टी सेट है। सबसे फर्स्ट में सेट ऑफ पीपल विद ब्लू आईज, ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ जंगल्स विदाउट एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे जंगल्स होते हैं जिसमें एनिमल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ एनिमल्स हु प्रोवाइड मिल्क। अब ये देखिए सेट ए, बी और डी, ये वाले जो 3 ऑप्शंस है ना, ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है। अब देखो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ना वो सी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑस्ट्रिचेस हु कैन फ्लाई। ऑस्ट्रिच बोलते हैं जी शुतुरमुर्ग को, तो आपने एक ऐसा सेट राइट करना है जिसके अंदर ऑस्ट्रिच फ्लाई कर सके। तो आपको पता है ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करता, तो ये आपके पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एम्प्टी सेट। आपने बताना है इसमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो आपके पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है जी बी, ये आपके पास एम्प्टी सेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो होल नंबर का सेट होता है ना वो इनफाइनाइट सेट होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी। सिक्स पार्ट है, अब यहाँ पे आपके पास सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है। सेट बी के अंदर आपके पास नेचुरल एलिमेंट्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं। सेट ए जो है ना ये आपके पास मल्टीपल है 5 का। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब इन दो सेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सबसे फर्स्ट में ऑल मेंबर ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी। देखो सेट ए के तमाम एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट बी के अंदर, तो ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है सेट बी इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। अब देखो सेट बी जो है ना ये एक होल नंबर का सेट है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये रॉन्ग है। देखो ये आपके पास नेचुरल नंबर है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा सी। ये वाली दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। देखो आपके पास सेट ए जो है ना ये सेट है किसका, मल्टीपल ऑफ 5 का, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है कि सेट बी जो है ना वो एक इनफाइनाइट सेट है, ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। देखिए इसके अंदर क्या है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट ओपन कर ली बुक का पेज नंबर 12। ये आपके पास समरी, आप इसको की आइडियाज बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना आपके पास ना ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इनको आपने सही से ना मेमोराइज कर लेना है। सबसे फर्स्ट में है जी आपके पास सेट। अब सेट की क्या डेफिनेशन है, अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी कि आपके पास एक ग्रुप है, किसका, ग्रुप भी हो सकता है और कलेक्शन भी हो सकती है ऑब्जेक्ट्स की, और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है, वेल डिफाइंड या फिर डिस्टिंक्ट फॉर्म में है। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, सेट की। अब इसके अंदर आपने अगर एग्जांपल करनी है ना, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं डेज ऑफ वीक, मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, एन ऑब्जेक्ट विद अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट क्लियरली डिटरमिन इट्स मेंबरशिप। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि आप जिस कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो सेट की फॉर्म में, वो आपके पास ना क्लियर कट होना चाहिए कि आप सेट के अंदर किस कलेक्शन को राइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ डेज इन अ लीप ईयर। अब देखिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, जो लीप ईयर है ना उसके डेज को राइट करें सेट की फॉर्म में, तो आपके माइंड में उसी वक्त क्लिक हो जाएगा कि लीप ईयर आता है हर 4 साल के बाद, और इसमें क्या होता है कि एक डे जो है ना वो एक्स्ट्रा होता है। फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो होल ईयर में देखा जाए तो कितने डेज बनते हैं, 366। नेक्स्ट आपके पास है मेंबर और एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो सेट है ना, ठीक है, जब आप सेट को राइट करते हो तो आप स्टार्ट और एंड पे लगाते हो कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप सेट के मेंबर या एलिमेंट, यानी कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं इनका सेम मीनिंग है,
उनको राइट करते हो। नेक्स्ट आपके पास ये दो सैम्बल्स हैं। अब ये वाला जो सैम्बल है ना, ये इंडिकेट करता है बिलोंग टू को, जबकि ये वाला सैम्बल क्या रिप्रेजेंट करता है, डज नॉट बिलोंग टू। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना एक सेट राइट करती हूँ 0 1 2, ठीक है। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो 0 है ना ये बिलोंग कर रहा है इस सेट से, और नेक्स्ट में यहाँ राइट कर देती हूँ 3 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है। ये वाला जो सेट है ना इससे 3 बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट आपके पास है जी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब आपके पास यहाँ पे लिखा है कि अ वे टू डिफाइन अ सेट यूजिंग अ स्टेटमेंट विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या है, यह आपके पास ना एक तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का। इसमें जब आप सेट को राइट करते हो ना तो सेट के स्टार्ट और एंड पे आप कर्ली ब्रैकेट राइट नहीं करते और सेट को डिस्क्राइब करते हो स्टेटमेंट की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि एक सेट राइट करें और उस सेट के अंदर नेचुरल नंबर लिखो लेस देन 10। तो अब ये देखो मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। नेक्स्ट आपके पास है टेबुलर नोटेशन, अ मेथड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमर्स। यानी कि अब टेबुलर नोटेशन सेट को रिप्रेजेंट करने की वो फॉर्म है जिसमें आप क्या करते हो, स्टार्ट और एंड पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हो और सेट के तमाम एलिमेंट को क्या करते हो, राइट करते हो विद द हेल्प ऑफ कोमा। नेक्स्ट आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन, अ वे टू डिफाइन अ सेट बाय स्पेसिफाइंग अ रूल दैट इट्स एलिमेंट्स फॉलो। अब देखिए आपके पास जो सेट बिल्डर नोटेशन है ना, इसके अंदर आप जब सेट को राइट करते हो तो आप कोई स्पेसिफिक रूल लिख रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आप लिखो x सच दैट x is a positive integer less than or equal to 10, ठीक है। यानी कि आपके पास ना x एक पॉजिटिव इंटीजर है और सेट के अंदर जो आपने एलिमेंट लिखने हैं वो लेस देन और इक्वल टू 10 होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सल सेट है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन। यानी फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल इस तरह से है कि आपके पास ना दो सेट हैं, एक है सेट ए और दूसरा है सेट बी। इसके अलावा आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा सेट ए और सेट बी का। सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है जी वेन डायग्राम, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप। अब ये जो वेन डायग्राम होती है ना, ये पिक्टोरिकल का मतलब होता है कि यानी पिक की फॉर्म में आप क्या कह रहे होते हो, सेट को डिस्क्राइब कर रहे होते हो और सेट्स के रिलेशनशिप को, यानी कि कहाँ पे आपके पास सेट का यूनियन लिया जा रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्शन है, कंप्लीमेंट है। ये फर्दर लेक्चर्स में आप पढ़ोगे इसको। नेक्स्ट आपके पास है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। अनलिमिटेड जो आपके पास सेट होता है ना उसको आप बोलते हो कि ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट आर सिंगलटन सेट। अब ये एक ऐसा सेट होता है, इस सेट के अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इस सेट को बोला जाता है यूनिट और सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आपके पास है एम्प्टी नल विविड सेट। अब ये एक ऐसा सेट होता है जो कि एम्प्टी होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद 0 होती है। इसको डिनोट किया जाता है एम्प्टी ब्रैकेट से या फिर ये वाला साइन यूज किया जाता है। तो अब ये आपके पास ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह लें या फिर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आती हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1